अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज की ऑनलाइन क्लास में हम वर्कशीट करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। FA4 का भी और SA2 का भी कंप्लीट हो चुका है। अब SA2 हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम याद करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अपने जहाँ से हमारे SA2 में लेसन आ रहे हैं। कौन कौन से? सबक नंबर 15, 16, 17, 18, 19 आपका स्किप है और 20, 21 ये सारे लेसन हमारे आ रहे हैं SA2 में। तो ये जो हमने वर्कशीट है, इसमें सबक नंबर 15 और 16 से इसमें आपको वर्क मिलेगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं आपके लिए। सवाल नंबर 1, कहना बड़ों का मानो। इस नज़्म के शायर कौन हैं? तो आपको इस नज़्म के जो भी शायर हैं उनका आपको यहाँ नाम लिखना है और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी आप सबक पढ़ते हैं या फिर कोई ऐसी नज़्म पढ़ते हैं जिसके नीचे शायर अपना नाम लिखता है या सबक के नीचे राइटर अपना नाम लिखता है, वही उस सबक के या फिर नज़्म के राइटर। अगर नज़्म है तो शायर कहेंगे और सबक है तो उसको कहेंगे हम राइटर। तो ठीक है, यहाँ आपको शायर का नाम लिखना है। सवाल नंबर 2 है, सबक नंबर 15 का नाम क्या है? यानी आपको अब यहाँ पर क्या लिखना है? सबक नंबर 15 का नाम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो भी लेसन आ रहे हैं उनके नाम क्या हैं। सबक नंबर 15 का नाम क्या है, 16 का क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन वर्कशीट में मिलेंगे जिनके जवाबात आपको लिखने हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, जो अल्फाज नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें जो आपको वर्क मिलेगा वो सबक नंबर 15 और 16 से लिया गया है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप एक बार इसे देखेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो अल्फाज नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। दायरा मतलब होता है सर्कल बनाना, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाज हैं जो नज़्म के अंदर आए हैं, उनके गिर्द दायरा बना दीजिए, सर्कल बना दीजिए। जो नहीं आए हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। रहमत, कलम, सदमा, खबर, अनाज और उम्र। ये अनाज लिखा हुआ है। सवाल नंबर 4, सबक 16 का नाम बताइए। यानी जो आपका सबक नंबर 16 है उसका क्या नाम है वो आपको लिखना है। और सवाल नंबर 5 में ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, जिसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही है उस पर आपको टिक लगाना है। औरत बाग में क्या कर रही थी? इसका पहला ऑप्शन है परिंदे उड़ा रही थी, दूसरा ऑप्शन है आम तोड़ रही थी। तो ये 2 ऑप्शन है, इनमें से जो सही है उस पर आपको टिक लगाना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, बा लगाकर 2 अल्फाज बनाइए। यानी यहाँ पर अब आपको क्या करना है? 2 अल्फाज बनाने हैं। बा लगाकर यहाँ जगह छोड़ दी गई है, तो उसके लिए यहाँ आपको 2 अल्फाज लिखने हैं बा लगाकर। बहुत सारे अल्फाज लिखवाए गए थे, बा अदब, बा वुज़ू, ठीक है, बा गर्ज़, और भी बहुत सारे हैं जिन्हें आप बना सकते हैं। बा लगाकर 2 अल्फाज आपको लिखने हैं। और अगला सवाल है सवाल नंबर 7, एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए। अब यहाँ क्या करना है? ये सवाल इतने छोटे हैं कि आपका आसानी से एक लफ्ज़ में जवाब आ जाएगा, आपको पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 1 है, राजा की मरहम पट्टी किसने की? अगर आपने सबक नंबर 16 पढ़ा होगा तो आपको आसानी से वो मिल जाएगा कि राजा की मरहम पट्टी किसने की थी, उसका जवाब लिखना है आपको। सवाल नंबर 2 है, राजा किस तरफ रवाना हुए? राजा जब उनके चोट लग गई तो वो फिर किस तरफ रवाना हुए?
और राजा क्योंकि शिकार के लिए निकले थे, उनके चोट लग गई, तो उसके बाद वो किस तरफ रवाना हुए, इसका जवाब आपको एक लफ्ज़ में देना है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, दरबारियों का ध्यान किस तरफ था? जब राजा इंसाफ कर रहे थे तो सभी दरबारियों का ध्यान किस तरफ था, यहाँ आपको जवाब लिखना है। और सवाल नंबर 4 है, बेकसूर का क्या मतलब है? मतलब या फिर मानी एक ही बात होती है, या अगर आपसे ये पूछा गया है कि मतलब क्या है, तो आप कभी पूरी किताब छान मारें और आपको ये ना मिले कि मतलब क्या है। मतलब का मतलब भी मानी ही होता है, ठीक है। तो बेकसूर का क्या मतलब है, इसका आपको मतलब यहाँ लिखना है, यानी मानी लिखना है। नंबर 5 है, हुक्म की जमा लिखें, यानी हुक्म की जमा आपको लिखनी है। हुक्म की जमा क्या होती है वो आपको लिखनी है। और सवाल नंबर 8, दूसरे इंसानों के साथ कैसा सलूक करें, ये आपको लिखना है। चाहे आप इसे एक लाइन में लिखें, चाहे एक लफ्ज़ में लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसका जो भी जवाब आए आपको वो लिखना है कि दूसरे इंसानों के साथ कैसा सलूक करें। अब आपके ऊपर है ये कि आप क्या इसका जवाब लिखते हैं। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, यानी ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये सबक नंबर 15 और 16 में के वर्क में से बनाई गई है ये वर्कशीट। तो आपको ये सारा वर्क जो है 15 और 16 लेसन में इजीली मिल जाएगा। इसे आपको अपनी उर्दू की कॉपी में ही करना है, होमवर्क कॉपी में बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है इसे। और इसे फेयर काम की तरह ही इसे चेक भी करवाना है, रफ़ कॉपी में बिल्कुल भी ना करें। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपकी इसका समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।